भगवान थे, जैसे हमारे पांडाल में संत भगवान बैठे हुए हैं और उनका एक चेला रह चेला, तो किसी भी प्रकार से उस चेला का विवाह हो गया। संत भगवान ने कहा चेला को आज 10-12 दिन हो गए, अभी लौट करके नहीं आया, कहाँ गया? लेकिन गुरुजी को ये नहीं मालूम थी कि चेला का तो विवाह हो गया। किसी ने बताया कि अब तुम्हारा चेला तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्यों? कि उसकी हो गई शादी, दुल्हन घर में आ गई, अब क्यों आएगा तुम्हारी सेवा करने? याद रखना मेरी माता बहनाओ, संत जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि शादी हो गई तो वो हमारे पास घूमने नहीं आए, हमारी सेवा करने नहीं आए। गांव के कहने लगे नहीं आएगा। कि संत ने कहा कि तुम इतना काम करना हमारा कि उस शिष्य से जाकर के ये कहना कि तुम्हारे गुरुजी तुम्हें याद कर रहे हैं। याद रखना, किसी ने जाकर के बोल दिया तुम्हारे गुरुजी तुम्हें याद कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? बोले अब नहीं जाएंगे हम। क्यों? अब हमारा विवाह हो गया, बहुत दिन गुरुजी की सेवा कर ली, अब तो अपनी घर की तरफ देखेंगे कि नहीं, एक बार घूम के जरूर आ। अब तो मेरे श्रोता बंधुओं वो गया, पहले गुरुजी के चरण छूता था, उस दिन उसने चरण भी नहीं छुए। गुरुजी कहने लगे बेटा बदल कैसे गए, क्या कारण है? जवाब दिया गुरुजी बदल क्या गए, अब तो हम पत्नी वाले हो गए, अब हमें अपना घर देखना है, बहुत दिन आपकी सेवा की, अब हमें माफ करो। गुरुजी कहने लगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी को भूल जाना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है? हमें तो तुम भूल गए। जवाब दिया गुरुजी अब तो भूलना हमें पड़ेगा। क्यों? कि जो कुछ है अब तो धर्म पत्नी है। गुरुजी ने कहा बेटा हमने तुम्हें एक विद्या सिखाई। कौन सी? कि सांस को टांग जाते थे तुम। अच्छा तो बेटा हम पीछे से आ रहे हैं, तुम पहले अपने घर जाओ और सांस टांग के एकदम से लेट जाइयो, आवाज मत दियो, तब देखते हैं कि तुम्हारी जो कुछ है पत्नी है, कि तुम्हारी मैया है, कि बाबू ने, कि भैया है। तो मेरी माता बहनाओ सांस की विद्या जानता था। घर में आए के और एकदम से चारपाई पे सांस टांग के एकदम से लेट गया। पत्नी आई सुनतना उठो। अब जब सांस रोक दी उसने तो वो तो मरे समान हो गया। पत्नी ने नवज देखी, नवज बोले ही ना, उन्होंने हाथ रखा मुंह पे, सांस टकार कुछ नहीं, एकदम से बोली ये तो मर गए साहब, ये तो मर गए। कुछ त्योहार और हतो बाद ना पूरी कचौड़ी बनी हती, सो सोचन लगी हाय भगवान जी तो मरी गो, आज पूरी कचौड़ी और रह जाएगी और पेट भर के खाएगा। सो बा ने खूब पहले तो पूरी कचौड़ी खाई, जवाब दी पहले पेट भल्लू बाद में रोऊंगी। अब बा ने खूब आराम से पूरी कचौड़ी पुआ खीर जो बनी सब खाई। बाके बाद मेरी माता बहना एकदम से रोने लगी, अरे बहना 4 दिन ना भय ता से पहले में तो विधवा हुई गई। मैया अरे मेरो लल्ला में 9 महीना रखो कोख में, अरे मेरो आज तो तोता सो चलो। अब तो भैया पत्नी के अरे मेरो तो पढ़ो अच्छो, जब गठरिया लेके आतो तो ऐसा मालूम पत्तों का हाथी चलो आए। मेरी माता बहना ध्यान रखना, बाबुल खूब रोए बेटा मैंने पढ़ाने लिखाने में बहुत पैसा खर्च किया, आज तू मुझे धोखा दे करके चला गया। अब गुरुजी पीछे से जा रहे, रोने की आवाज सुन, क्या हो गया? अरे गुरुजी तुम्हारा ही शिष्य खत्म हो गया। है शिष्य खत्म हो गया? वो तो बहुत अच्छा था, मेरी उसने बचपन से सेवा की, लेकिन आज खत्म हो गया, ये गड़बड़ी, तो भगवान ने बहुत अच्छा नहीं किया, बुरा किया। मेरी माता बहना ध्यान रखना। संत पहुंचे, कहने लगे कुछ लोग प्रभु आप ही देखो, आपकी कृपा हो जाए तो रक्षिया जीवित हो जाए। कल परसों बेचारे का विवाह हुआ, अभी तो उसके हल्दी के दाग भी नहीं छूटे। गुरुजी ने जाकर के नवज देखी, गुरुजी कहने लगे ये मर तो चुका है,
लेकिन मैं एक विद्या ऐसी जानता हूं कि इसे जीवित कर सकता हूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। अब पिता कहे कौन सी विद्या बताओ महाराज, पत्नी के कौन सी विद्या महाराज बताओ, माऊ के तो एकदम से कहने लगे सुनो, एक कटोरा दूध को लेके आओ, एक कटोरा दूध को मंगाओ। और महाराज ने भभूति ले आए अपनी जेब में धर के, वो उनके सामने दूध में मिला दी और कहा लो इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। सबसे पहले पिता के सामने रखी। पिता कहने लगे जो होना था वो तो हो गया, अब मरे के संग में मरा नहीं जाता है, ये विधि का विधान था, मैं मरना नहीं चाहता, वो मर गया तो मर गया, इसमें ना तो मेरा दोष ना परमात्मा का दोष, मैं इस दूध को नहीं पीऊंगा। मैया के पास लेके गए, तुम पी लो। मैया कहने लगी कोई बात ना है, अब मरे हो तो मत जान दो, अभी तो मैं नई सी हूँ, भगवान की कृपा से भगवान और देव में। मैया ने भी मना कर दिया। बाकी बाद उसकी दुल्हन के पास भेजा, लो तुम पी लो, तुम्हारे पति जिंदे हो जाएंगे। कहने लगी अब जब पीने से का हो जाएगा, मर गए तो मत जान दो, मेरी उम्र है तो वैसे नहीं, जी मर गो तुम मर गो, कोई बात ना, मैं दूसरों जाके कर लूंगी। याद रखना किसी ने वो दूध नहीं पिया। भरी सभा में खड़े होकर के संत भगवान कहने लगे एक बात बताओ, मैं मर जाऊं? कहने लगे बाबा तुम्हारे आगे पीछे कोई ना, तुम मर जाओगे तो पी लो, तुम्हें जो जीवित हो जाएगा। पीने लगे बाबा, पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, चली बेटा मेरे साथ में, तूने देख लिया संसार। उठ के बैठ गया। संत ने कहा कहाँ है तेरी नारी, कहाँ है तेरी मैया और कहाँ है तेरा पिता? एकदम से श्रोता बंधु गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। तुम पर 4 पैसे हो तो तुम्हारी बात पूछेगा, और तुम पर कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। चेला कहने लगा कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। वो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, भैया पुकारे, मतलब से भैया को भैया पुकारे, मतलब से भैया को भैया पुकारे, मतलब से भैया को भैया पुकारे, मतलब से स्त्री पति को पुकारे, मतलब से स्त्री पति को पुकारे। अरे मतलब का है ये संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ध्यान रखना इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। वो स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं सुर नर मुनि की ये सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ का प्यार है, आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये मत समझना कि ये निस्वार्थ आ रहा है, कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होगा।